नमस्कार। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर में कास्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत टॉपिक है ओवरहेड मशीन आवर रेट। ये मशीन आवर रेट क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, कास्ट अकाउंट के अंतर्गत ये हम आपको बताएंगे। जब कोई निर्माता किसी वस्तु का मशीनों के द्वारा उत्पादन करता है तो उस पर होने वाला व्यय की वो जानकारी के लिए मशीन ओवरहेड के माध्यम से, मशीन ओवरहेड रेट के माध्यम से वो जानकारी करता है। क्योंकि उसको ये नहीं मालूम होता जब वो कोई उत्पादन लेता है कि वो मशीन को चलाने में कितना व्यय हो रहा है, 1 घंटे में कितना व्यय होता है या 2 घंटे में कितना व्यय हो रहा है या 5 घंटे में। तो एक निश्चित समय में वो मशीन ओवरहेड रेट के माध्यम से वो जानकारी कर लेता है कि जब हम कोई वस्तु का मशीनों के द्वारा उत्पादन लेते हैं तो 1 घंटे में उसकी कास्ट क्या है, वो मशीन आवर रेट के माध्यम से जानकारी की जाती है। तो ये है आज का क्वेश्चन। आज ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको यहाँ सॉल्व करके बताएंगे कि मशीन आवर रेट के माध्यम से कैसे सवाल लगाए जाते हैं कास्ट अकाउंट के अंतर्गत। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्यूट मशीन आवर रेट मशीन नंबर 58 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यानी कि मशीन आवर रेट के अंतर्गत मशीन नंबर 58 है और नीचे इसका विवरण दिया गया है। तो सबसे पहले क्या इसमें है, कास्ट ऑफ मशीन, यानी कि मशीन की लागत 11,000 रुपये, यानी कि जो मशीन खरीदी गई है उसकी लागत जो आ रही है 11,000 रुपये। नेक्स्ट है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप मशीन का अवशेष मूल्य। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, जब हम कोई मशीन खरीदते हैं, खरीदने के बाद वो उसका जो लाइफ होता है 10 साल 15 साल, इसके बाद वो जब बेकार हो जाती है और उसको हम कबाड़ के रूप में बेचते हैं, जो हमको शेष पैसा मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू। हिंदी में कहते हैं मशीन का अवशेष मूल्य। तो ये मशीन जो है एक निश्चित समय के बाद जब वो खराब हो जाती है, उसको बेच दी जाती है, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या निकल के आती है, 1,000 रुपये। नेक्स्ट है इफेक्टिव लाइफ, यानी कि प्रभावी जीवन काल, यानी कि जो मशीन है वो कितने घंटे तक चल सकती है। तो यहाँ पे दिया हुआ ये जो मशीन ये परचेज की गई है उसकी इफेक्टिव लाइफ क्या है, 10,000 आवर्स, घंटे तक वो चल सकती है। नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है, मरम्मत एवं रख रखाव जीवन के लिए, तो ये कितना है, तो ये 2,500 रुपये, यानी कि जो 10,000 जो घंटे चलेगी तो इसका जो खर्च क्या आएगा, 2,500 रुपये। स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द शॉप फॉर ए मंथ ऑफ 25 वर्किंग डे, यानी कि जो 1 महीने में है वो 25 दिन उसमें वर्क होता है और उसका खर्च क्या आता है, 400 रुपये। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मशीन इन द शॉप, यानी कि एक शॉप में कितनी मशीनें रखी है, तो एक मशीनों की संख्या कितनी है, 10 है, यानी कि एक शॉप में 10 मशीनें रखी गई हैं। नेक्स्ट है वर्किंग आवर्स पर डे, यानी कि प्रतिदिन कार्यशील के घंटे क्या है, 8 आवर्स, यानी कि वो जो मशीन जो चलती है प्रतिदिन वो 8 घंटे तक चलती है। पावर यूज पर मशीन पर मंथ, जो शक्ति का उपयोग किया जाता है वो 75 रुपये प्रति मशीन प्रति माह के लिए उपयोग में लाई जाती है। मशीन इंश्योरेंस 5% ऑफ डिप्रिसिएशन, जो मशीन का बीमा है वो डिप्रिसिएशन का 5% है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं मशीन आवर्स रेट, यानी कि मशीन घंटा दर। यहाँ लिख देंगे बेस पीरियड क्या है, 1 मंथ, यानी कि जो इसमें खर्चा दिया गया है क्वेश्चन में वो 1 मंथ का दिया गया है। इधर दिया गया वर्किंग आवर्स क्या है, 25। 1 महीने मशीन कितने दिन चलती, 25 दिन। कितने घंटे चलती है, 8 घंटे। तो हम 25 से 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल घंटे 1 महीने के निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल घंटे कितने निकल के आए हैं, 200 घंटे। फिर यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे पर मंथ पर आवर्स, यानी कि यहाँ पे विवरण हिंदी में कहते हैं पर महीना और पर घंटे। पर हमने जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इसमें 2 प्रकार के खर्चे होते हैं।
एक स्टैंडिंग चार्जेज होते हैं, दूसरा वेरिएबल चार्जेस होते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस के अंतर्गत स्थायी व्यय आते हैं, वेरिएबल चार्जेस के अंतर्गत अस्थायी व्यय आते हैं, वो बदलते रहते हैं। सबसे पहले आते हैं स्टैंडिंग चार्जेस के अंतर्गत। स्टैंडिंग चार्जेस अदर मशीन इंश्योरेंस। तो यहाँ पे कितनी मशीनें हैं? एक कारखाने एक स्टैंडिंग चार्जेस फॉर ए मंथ 25 वर्किंग डे, यानी कि 25 दिन में इसका खर्चा कितना आता है? 400 रुपये। लेकिन एक शॉप में कितनी मशीनें हैं? 10, यानी कि जो 400 ये स्टैंडिंग चार्जेस है कितनी मशीनों का है? 10 मशीनों का। यहाँ पे हम एक मशीन का हम निकाल लें, तो यानी कि 10 से हम 400 को डिवाइड कर देंगे तो एक मशीन की हमारी कास्ट निकल के आ जाएगी। जब हमने 10 को 400 में डिवाइड कर दिया तो वो एक मशीन की कॉस्ट निकल के आ गई। नेक्स्ट है मशीन इंश्योरेंस। ये इसमें क्वेश्चन में कहा गया डिप्रिसिएशन का 5%। हमारा डिप्रिसिएशन कैसे हम निकालेंगे? मशीन ऑफ कॉस्ट, मशीन की लागत यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 11,000 रुपए, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी यहाँ पे दी हुई है? 1,000, अपॉन वर्किंग लाइफ, मशीन की कितने घंटे वो मशीन कार्य कर सकती है, आवर्स कर सकती है? 10,000, मल्टीप्लाई 200 ये क्या है? यहाँ 200 घंटे ये चल रहा है। जब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे वो कितना निकल के आता है? 200। तो हम 200 का, अब इस कहता है डिप्रिसिएशन का 5%, तो यहाँ हमने 200 लिख दिया, मल्टीप्लाई 5 रख दिया, अपॉन 100 कर दिया। अब क्या करेंगे? अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जब ये क्या निकल के आता है? 10 रुपीज़, यानी कि 10 रुपये। तो हम मशीन का इंश्योरेंस क्या होगा? एक मशीन का 10 रुपये। तो हम इसका जब टोटल कर लेंगे तो यहाँ पे टोटल आ गया, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस क्या आती है? 50 रुपये। तो इस तरह आपने देखा स्टैंडिंग चार्जेस में एक मशीन की यहाँ पे एक कॉस्ट निकल के आ गई, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ गई 50 रुपये। अब स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर्स कैसे निकालेंगे? यहाँ पे स्टैंडिंग चार्जेस ये हमारा पर मंथ कितना आया है? 50 रुपीज़, यहाँ 50 रख दिया। ये कितना है? पर मंथ के लिए हमें निकालना पर आवर्स, कितने घंटे ये चली है? 200। तो हम 200 में जब 50 को डिवाइड कर देंगे पर घंटे पर आवर्स निकल के आ जाएगा। जब हमने इसका कैलकुलेशन यहाँ पे डिवाइड किया तो ये कितना निकल के आ गया? 0.25 पैसा निकल गया। यानी कि जब हम एक मशीन को चलाते हैं तो उसका प्रति घंटे कितना यहाँ पे आ रहा? 0.25 पैसा आ गया। इस तरह से ये स्टैंडिंग चार्जेस आ गया। अब दूसरा है वेरिएबल चार्जेस, मतलब अस्थायी व्यय। अस्थायी व्यय में सबसे पहले आता है डिप्रिसिएशन। तो ये डिप्रिसिएशन में कैसे हम इसको निकालते हैं? इसका क्या फार्मूला है निकालने के लिए? कास्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ, यानी कि मशीन कितने घंटे चली है। यहाँ पे क्वेश्चन में मशीन की कास्ट क्या दी हुई है? 11,000 दी हुई है, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है? 1,000 दी, अपॉन 10,000, यानी कि 10,000 आवर्स जो हैं ये घंटे ये मशीन काम किया है। तो जब इनका कैलकुलेशन करेंगे इसका तो ये हमारा कितना निकल के आएगा? 1 रुपये पर आवर्स के माध्यम से ये निकल के आ जाएगा। दूसरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? यहाँ ही क्वेश्चन में दिया रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये आ जाए। कितने घंटे ये मशीन चली है? 10,000 घंटे। तो हम 10,000 से 2,500 को डिवाइड कर देंगे, 0.25 पैसा पर आवर्स के उसमें आ जाएगा। लास्ट है पावर पर आवर्स। अब इसमें पावर क्या दिया हुआ है? तो पावर दिया हुआ मशीन पर शक्ति का प्रयोग 75 प्रति मशीन प्रति माह, यानी कि 75 रुपये प्रति माह उसका प्रयोग किया गया है। तो पावर जब हम इसको 75 रुपीज़ यहाँ लिख दिया, यहाँ पे ये 200 रुपये है, तो 200 से हमने जब 75 को डिवाइड किया है तो 0.38 पैसा आ गया। इस तरह से ये वेरिएबल चार्जेस के खर्चे निकाला है और इस तरह से ये स्टैंडिंग चार्जेस के खर्चे निकाला है। तो हमें पर आवर क्वेश्चन में पर आवर्स के लिए कहा गया है, तो हम यहाँ पे पर आवर्स का जो भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं उनका अब हम टोटल कर लेंगे। जब हम पर आवर्स का ये इसका टोटल करेंगे तो ये क्या आएगा? 1.88 रुपये। यानी कि कोई जब मशीन चलती है, मशीन आवर्स रेट, मशीन नंबर 58 जब चलती है तो उसका 1 घंटे का जो उत्पादन लागत खर्चा निकलता है 1.88 रुपये। इस तरह आपने देखा विभिन्न क्वेश्चनों के माध्यम से
मैंने ये आपको बताने की कोशिश किया है कि ओवरहेड मशीन आवर्स रेट के माध्यम से क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को लगाया जाता है। आपने देखा ये जो क्वेश्चन है कास्ट अकाउंट के अंतर्गत ये जानकारी की जाती है ओवरहेड मशीन आवर्स के रेट के अंतर्गत, जब कोई मशीन उत्पादन में प्रयोग की जाती है, जो उस पर होने वाला खर्चा कैसे ज्ञात किया जाता है, वो मशीन आवर्स रेट के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो हमने विभिन्न क्वेश्चनों के माध्यम से आपको ये बताया। तो एक बार संक्षेप में पुनः हम मशीन आवर्स रेट को और बता देते हैं। तो मशीन आवर्स रेट क्या है? जब कोई निर्माता किसी वस्तु का उत्पादन मशीनों के द्वारा करता है, तो वो ये जानकारी करने का प्रयास करता है कि हम जो ये उत्पादन कर रहे हैं मशीनों से, तो ये इस पे खर्च कितना आ रहा है, पर आवर्स कितना आ रहा, या पर मंथ कितना आ रहा, या पर ईयर आ रहा, कितना आ रहा। तो इसके जानकारी के लिए वो मशीन आवर रेट के माध्यम से गणना करता है। उसको ये मालूम हो जाता है कि हम जो मशीनों के द्वारा जो हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो उसको ये जानकारी हो जाती है कि मुझे पर आवर या पर मंथ या पर ईयर कितना खर्चा आ रहा है। तो ये किससे माध्यम मालूम होता है? ओवरहेड मशीन आवर्स रेट के माध्यम से। हम कोई भी मशीन के द्वारा जब उत्पादन लेते हैं, उस पर जो होने वाला खर्चा है मशीन आवर रेट के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो विभिन्न क्वेश्चनों के माध्यम से हमने आपको समझाने का ये प्रयास किया है कि कास्ट अकाउंट के अंतर्गत जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे और किस तरह से हम मशीन आवर्स रेट की गणना करेंगे। तो इस तरह आपने देखा, इसमें दो तरह के इसमें खर्चे होते हैं, एक स्टैंडिंग चार्जेस, दूसरा है वेरिएबल चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। चाहे आप एक हॉल में अगर एक मशीन लगाएंगे तो आपको उतना किराया पड़ेगा। अगर आप 10 मशीन लगाते हैं, उस रेशियो से आपको एक मशीन का आपको किराया देना पड़ जाएगा। तो इस तरह से ये स्टैंडिंग चार्जेस होता है। दूसरा है वेरिएबल चार्जेस। इसमें डिप्रिसिएशन आता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आता है, वाटर आता है एंड पावर आता है। इस तरह के जो भी खर्चे होते हैं वे वेरिएबल चार्जेस में आते हैं। तो इस तरह के आपने देखा, इस तरह से ये ओवरहेड मशीन आवर रेट की गणना की जाती है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत इस तरह के जो क्वेश्चंस वो लगाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।